पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से परेशान है। हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन लगातार जारी है। इस बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निर्देश जारी किया है कि जो भी श्रमिक और छात्र अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ के जो राज्य सरकारें हैं यहाँ से सुविधा मुहैया करके जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं उनको अपने घरों तक पहुँचाया जाए। लेकिन कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है, लोगों को कहा है कि जो बिहार के पास जो उचित संसाधन अभी मुहैया नहीं है, बाहर जो इतने लोग फंसे हुए हैं बिहार के, उनको लाना संभव नहीं है। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी प्रोफेसर मसव्विर आलम साहब। हम उनसे जानते हैं कि क्या बिहार सक्षम नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए कि नहीं चाहिए इन छात्रों को घर तक पहुंचाने के लिए, इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए। देखिए, लॉकडाउन एक मात्र उपाय है जी इस महामारी से बचने का, जी खासकर भारत जैसे देश को। जी अमेरिका जैसा संपन्न देश संपन्न युक्त रहने के बावजूद आज तरह वहाँ तरी में हो रहा है। जी इसलिए लॉकडाउन तो हर परिस्थिति में लॉकडाउन का पालन करना होगा। जहाँ तक बिहारी छात्रों और मजदूरों को, कामगारों को लाने की बात है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पलायन शुरू से चलते रहा है और पूरे भारतवर्ष में जी सबसे ज्यादा अगर छात्र या मजदूर बाहर के राज्यों में रहते हैं तो बिहार का है। बिहार एक गरीब राज्य रहा है। यहाँ संसाधन की कमी के कारण, औद्योगिकरण नहीं होने के कारण लगातार केंद्र सरकार, मैं वर्तमान सरकार को ही नहीं, ये पूर्व की सरकार को भी दोषी ठहराता हूं कि लगातार बिहार की उपेक्षा के चलते बिहार के औद्योगिकरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एकदम पीछे रहा, जिसका विवश होकर यहाँ के छात्र दूसरे राज्यों में, यहाँ के मजदूर दूसरे राज्यों में जाने पर विवश हो। यहाँ का स्पेशली किशनगंज और सीमांचल के सबसे ज्यादा लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीमांचल तो सबसे ज्यादा पिछड़ा है। किशनगंज जिला, यहाँ कुछ भी नहीं। तो ये काम मैं स्वागत करता हूँ कि सरकार ने लॉकडाउन में निर्णय लिया, केंद्र सरकार, कि छात्रों को और मजदूरों को ले आने जाने की व्यवस्था अपने राज्यों में होनी चाहिए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। लॉकडाउन का पालन करते हुए छात्रों और मजदूरों को लाना इतना आसान काम नहीं। इसके लिए आर्थिक पैकेज की जरूरत है। और लोग ये आज जो पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन किया, ये केंद्रीय मामला है और भारत सरकार को इसको 100% नहीं तो 90% इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिहार राज्य अगर अपना अथक प्रयास भी करे तो हम समझते हैं इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 6 महीना लगेंगे। बसों से बिहार तक मजदूरों को पहुंचाना भी संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों को लाने के लिए कम से कम बिहार सरकार अगर करे भी व्यवस्था तो 6 महीना लगेगा। इसलिए केंद्र सरकार को ऐसे राज्य जहाँ और दूसरे राज्य ला सकते हैं, वहाँ दूसरे राज्यों से मजदूरों का पलायन की संख्या बहुत कम है, छात्रों की संख्या बहुत कम है, वो ला सकते हैं। फिर उसकी दूरी भी कम है। मैं वर्तमान सरकार को नहीं, कोई भी सरकार रहती तो उसको लाना असंभव नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इसको गंभीरता से ले और केंद्र सरकार बिहार सरकार को पैकेज दे, चाहे तो रेलवे के जरिए या विशेष एक साथ बस के जरिए विशेष ट्रेन चला के इसको लाने की व्यवस्था है। अगर इतना ही नहीं रहता होता, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं कर पाती है तो मैं बिहार के सभी माननीय सांसद, सभी विधायकों से अनुरोध करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपनी निजी व्यवस्था पर अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के फंसे हुए लोगों को लाने की व्यवस्था करें और इस पुनीत कार्य में वो पहल करें। मैं समझता हूं अगर सभी विधायक और सभी सांसद ये कदम उठाएंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। ये थे हमारे साथ में जदयू के पूर्व प्रत्याशी और जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अभी वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज के प्रोफेसर भी हैं, सीमांचल अधिकार फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार
जो भी निर्णय लेगी वो सक्षम हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे बिहार के बहुत ज़्यादा लोग अन्य प्रदेशों में मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को पूरी तरह से सहायता प्रदान करनी चाहिए। न्यूज़ नेक्स्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।